नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। डॉक्टर राजेश हूँ मैं एक्चुअली स्वर्णकर और मैं इंडियन चेस सोसाइटी का सचिव हूँ ऑल इंडिया नेशनल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन चेस सोसाइटी एंड आई बिलोंग टू नागपुर। सर, कोविड के विषय में सर अभी आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे केंद्र और राज्य सरकार ने लगभग सब कुछ अनलॉक कर दिया है और सब कुछ अनलॉक कर दिया है और सर लोग बिना मास्क के लोग सब घूम रहे हैं, तो इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? तो ऐसा है कि कोविड की जो तीसरी वेव है वो आप देख रहे हैं कि केसेस एकदम काफ़ी लगातार कम हो रहे हैं हमारे देश में। लेकिन आपने देखा होगा कि बाकी की जो कुछ देश जैसे चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, हांगकांग में अभी भी इसका ये प्रकोप अभी भी जारी है। और मुझे लगता है कि ये बहुत जायज़ है कि हमें अपना जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम बोलते हैं कि मास्क लगाना है, खासकर ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग है। और लॉकडाउन जैसे हमने कहा कि अनलॉक किया है सब, लेकिन ये चीज़ भी बहुत बार हो चुकी, मालूम हो चुकी कि लॉकडाउन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसमें इकोनॉमी भी जाती है। लेकिन हम जैसे खोलते हैं तो सब जैसे लॉकडाउन उठता है तो एक्चुअली सभी लोगों को लगता है कि अब सब ठीक हो गया है और हमें वापस चलाना चाहिए। पर हमें इस बात का शायद ज्ञात होना चाहिए कि कोविड अभी भी हमारे यहाँ पे है और हमने देखा है कि 3-3, 4-4 महीने में इसकी वेव आती है। और एक IIT का एक इंस्टीट्यूट ने प्रेडिक्ट किया है, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि शायद हमारी एक फोर्थ वेव जुलाई या फिर जून जुलाई में आए। तो क्योंकि हम लोग ने काफ़ी वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा हमारा मुहिम रहा है, तो शायद हो सकता है कि जैसे सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी वैसी नहीं होगी। लेकिन ये है कि अभी कोविड हमारे बीच अभी भी है और वापस आ सकता है इसकी वेव। इसलिए हमें मुझे लगता है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो आपको बिल्कुल जारी रहना चाहिए। और कोविड के वैक्सीन वो बिल्कुल सबने लगाना चाहिए जैसे नंबर आता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि सर्दियों में कोरोना का प्रकोप ज़्यादा फैलता है, तो क्या सर या गर्मियों में भी इस वायरस का खतरा बढ़ता है? तो जब शुरू हुआ था कोविड तो ये हम लोग सोच रहे थे कि क्योंकि कोई भी वायरस चाहे वो कोविड हो या कोई और वायरस है, वो ठंड में उसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है। तो हमें लगा था कि शायद क्योंकि यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इंडिया में और कहीं और देशों में, तो वहाँ पे बिल्कुल जैसे गर्मी शुरू होगी वैसे इसका प्रकोप बहुत कम होगा। पर हम जानते हैं हमारा लास्ट, क्योंकि कोविड आज नहीं, आज कम से कम 2 साल हो रहे हैं, और हमने देखा है कि इससे उस पर असर नहीं पड़ता है। कुछ जो देश थे वहाँ पे इवन जब गर्मी थी तब भी हुआ है। तो ये सब कुछ समझना कि गर्मी में नहीं होगा और सिर्फ ठंड में होगा, मुझे लगता नहीं कि ऐसा ठीक है, क्योंकि एक्चुअली वायरस होता है और वो काफ़ी रेजिस्टेंट है। तो ये जो है ठंडा और गर्म से उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर, कोविड के विषय में आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये है कि जो भी हमारी भारत सरकार जो कि वैक्सीन का मुहिम चला रही है उसमें हमें भाग लेना चाहिए। और आपके घर में ऐसा कोई रहा है जिसने वैक्सीन नहीं ली है तो उसको आगे आप उसको प्रेरणा दें लेने के लिए। और अभी शायद बूस्टर डोज भी जैसे आ गया है, तो हमने देखा है कि ये बूस्टर डोज कैंपेन जब थर्ड वेव शुरू हुआ था तब तो काफ़ी अच्छा उत्साह था। पर जैसे ही इसका थोड़ा कम हुआ है और खासकर नंबर्स इंडिया में कम हुए हैं, शायद उसके प्रति इतना उत्साह नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि कोविड इवन जो बूस्टर जिनका नंबर आ रहा है तो उन्हें इसका बिल्कुल लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि वेव आने वाली है और उससे हमें अगर बचने के लिए हमने देखा है कि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है उसका सबसे अच्छा। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।